हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी पीजी के स्पेशल चैनल सीयूईटी पीजी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। सीयूईटी पॉइंट पे से हमने अलग एक चैनल पीजी वाले बच्चों के लिए बना दिया है, तो मेक श्योर कि आप वो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हों। आपको ये बात बताना बहुत जरूरी है कि भैया फर्स्ट कट ऑफ में सिर्फ आपके नंबर आ जाने से आपका एडमिशन फाइनल नहीं होता है। कट ऑफ में आप आ भी गए तो आपका मेरिट नहीं बनता है। इस भ्रम में मत रहिएगा। मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि कहां पे आप समझोगे कि मेरिट में आप फाइनल आ गए हो। ये एक बड़ी बात होती है और इसको बच्चे नहीं जानते हैं। उनको लगता है कि चलो फर्स्ट कट ऑफ में आ गया मेरा नंबर, या सेकंड कट ऑफ में आ गया मेरा नंबर उसमें आ गया, हमारा तो हो गया, मेरिट बन गया। जी नहीं, मेरिट सबसे आखिरी का प्रोसेस है, आपके पेमेंट करने से पहले का। देखो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनका आप रिजल्ट देखोगे, उन्होंने जब ये देखोगे आप तो व्यू या पे करके उन्होंने जिस कोर्स में भी चाहा, इतने सारे कोर्सेज में एडमिशन उनका हुआ था, रिजल्ट उनका है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। आखिरी में जब ये ऑप्शन आ जाए पेमेंट का, तब आप समझो कि आपका हो गया है, मेरिट में नाम आ गया है। क्लियर कट ये चीज है, बहुत मुश्किल नहीं है। आपको थोड़े थोड़े स्टेप में मैं बताऊंगा। स्टेप नंबर 1 है, अगर आपके रैंक अच्छे हैं, नंबर अच्छे हैं, कट ऑफ में आप आ रहे हो, फर्स्ट कट ऑफ में आप मान लो आ गए, सेकंड कट ऑफ में आ गए, किसी भी कट ऑफ में आप आ गए कि भैया 183 से 202 वाले बच्चों को हम लोग 15 तारीख को बुला रहे हैं, या 15 तारीख को काउंसलिंग होगा। अधिकतर चांस है कि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग पहले होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करवाया गया है, वेरीफाई आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आपने सही सही भरे होंगे, कब? जिस दिन आपको बुलाया गया था। ये नहीं कि आपका कट ऑफ उस दिन है नहीं और आप उस दिन काउंसलिंग करवाने का। पहला चीज, काउंसलिंग के लिए आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप उस दिन दिन भर ऑनलाइन, मतलब मैक्सिमम टाइम जो आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा, स्लॉट अलॉट किया जाता है कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपकी काउंसलिंग होगी। उसमें आपका वो डॉक्यूमेंट देखेंगे प्रोफेसर्स, और देख करके आपको बताएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। अगर नहीं ओके होगा तो आपको री अपलोड करने के लिए वहां से रिजेक्ट करके भेजेंगे। तो ये आप अगर लाइव रहोगे तभी आपको समझ में आएगा। हो सकता है आपसे वो कॉल फेस टू फेस बात करें या आपको कॉल करें, ये सब चीजें समझाने के लिए कि इस वजह से आपका रिजेक्ट हो रहा है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है, ये है वो है, सारा चीज वो आपको बताएंगे। आप अपडेटेड है तो अभी अपलोड करो, तभी वो मान्य होगा। तो ये पहला स्टेप है ऑनलाइन काउंसलिंग का। इसके बाद भी ऑफलाइन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये मत समझो कि ये हो गया। ये जब सारा कुछ आपका सही होगा, आपकी नंबर भी उसी जोन में आ रही होगी, तब आपका स्टेप 1 कंप्लीट होगा। आपको वो बताएंगे कि अब अगर फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा, तब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आपके एसएमएस के थ्रू, आपके ईमेल के थ्रू। पेमेंट लिंक जब आएगा तब। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ एक चीज आपको बड़ी ध्यान से समझना है, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो ना, ये ऑफलाइन भी बुलाया जा सकता है यूनिवर्सिटी में। जब आप ऑफलाइन में जाओगे, इसको वेरीफाई नहीं करवा पाओगे तो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इसमें कुछ गड़बड़ मत करना कि ऑनलाइन है तो कैसे भी करके एडजस्ट करके लगा दिया सर्टिफिकेट। ये नहीं करना, वहां पकड़े जाओगे तो जेल भी हो सकती है। गड़बड़ डॉक्यूमेंट मत रखना। अंडरटेकिंग का ऑप्शन है, अंडरटेकिंग सही से भर के आपने दिए होंगे तो आपका हो जाएगा। कंप्यूटर रूम, अधिकतर जगह, अधिकतर यूनिवर्सिटी में एक रूम होता है जहां पे सारे प्रोफेसर्स बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का यहाँ बड़ा रोल होता है, यूजी वाले बच्चों के लिए या पीजी वाले बच्चों। देखो पीजी वाले बच्चों का तो अपना अपना सब्जेक्ट है, जैसे एमएसडब्ल्यू उन्होंने किया, एमबीए किया, तो उनका तो भाई उसी में मास्टर्स करना है। लेकिन यूजी वाले बच्चों को उन्होंने सब्जेक्ट चॉइस भरा है अपने अपने नंबर से। प्रोफेसर वहां कंप्यूटर पे देख लेंगे कि ये सब्जेक्ट में इतनी सीटें वैकेंट है, इसका रैंक जो है वो इसके अकॉर्डिंग इसको यही कोर्स मिल पाएगा। अगर मान लो आपका मनचाहा कोर्स वहां मिल गया तब तो सही है, वो मनचाहा कोर्स आप वहां ले लोगे। आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस आप उनको बता दोगे, हाँ सर सीट लॉक कर दो मेरा, ये सीट मैं ले लूंगा, मतलब हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, ये मुझे चाहिए सर, आप आराम से मुझे ये सीट दे दो। तो प्रोफेसर क्या करेंगे, सीट लॉक कर देंगे। जब वो सीट लॉक कर देंगे, ठीक है, उसके बाद बाकी लोग भी उस दिन शाम तक अपने अपने सीट लॉक करवाएंगे। सबके सीट एडजस्टमेंट होने के बाद अगर आपके पास पेमेंट का मैसेज, फोन या ईमेल आता है, या जो मैंने आपको दिखाया अभी, कि आपको जैसा कि मैंने अभी दिखाया था कि ये वाला ऑप्शन आपको दिखने लगेगा कि व्यू या पे,
तब समझो कि आप मेरिट में आ चुके हो। ये भ्रम में बिल्कुल रहने की जरूरत नहीं है कि हाँ सर ने मुझे कहा है कि आपका हो जाएगा। वो बस आपको ऑप्शन देते हैं, उसके बाद का काम वो ऑफिस का है। वो आपको सुझाव देते हैं कि बेटा ऐसा है कि आपको इतने नंबर पे ज्योग्राफी नहीं मिलेगा, आप ऐसा करो कि आप AIHC ले लो, इतने नंबर पे आपको हिंदी नहीं मिलेगा, आपको ऐसा है कि आप संस्कृत ले लो, संस्कृत चूंकि कम बच्चे लेते हैं तो कट ऑफ कम जाता है, AIHC ले लो, जो भी सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। आखिरी में जब आपको व्यू या पे, देख लो आप एक बार ध्यान से, व्यू या पे का ऑप्शन आएगा तब आपको ये करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से और भी प्रोसेस में अगर हम आगे बढ़ेंगे, आपने फी आपको पार्शियल पे करवाया जा रहा है, ऐसा इस बार के नियम में लिखा है, फुल पेमेंट आपसे नहीं करवाया जा रहा है। और जो बच्चे पार्शियल पे किए हैं और वहां जाने के बाद उनको पता चल रहा है, वो एक टोकन मनी होगा, सीधा समझो आप कि वहां जाने के बाद उनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है तो वहां भी कैंसिल हो सकता है। तो कुल मिला के मतलब वाली बात आपको यही समझनी है कि अगर आपने फी पेमेंट कर दिया, पार्शियल या फुल कर दिया तो फुल एंड श्योर है, आपका डॉक्यूमेंट भी सही है और आपने कर भी दिया, तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जब आप डिपार्टमेंट या अपने फैकल्टी में जाओगे तो वहां छपा मिलेगा आपको।